God sent His Son to die for our sins on the cross. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे क्रूस पर, So that our entire past failures can be taken care of. ताकि हमारा जो बीता हुआ जितने भी पराजय है उसके वो देखभाल कर सके. And we've all understood the importance of that. Every Christian understands that. और हर मसीह व्यक्ति उसकी प्रमुखता को जानता है. But in order to receive that forgiveness, we have to come acknowledging our failure and humbly receiving what He gives us. और उसको जानने के लिए हर मसीह व्यक्ति को जो है अपने पराजय को मानना है और अपने आप को जो है हलीम करना है. So if a person comes, not feeling so guilty, अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अपने पाप का ज़्यादा बोझ नहीं लगता है, he's not going to be able to receive that forgiveness. तो वो माफ़ी नहीं अपने जीवन में पा सकता है. This is the reason why Jesus told the Pharisees, और यही प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी से भी कहा, फरीसियों से, I did not come to call righteous people. मैं धर्मी लोगों को बुलाने के लिए नहीं आया, I came to call sinners to repentance. और मैं यहाँ पे पापी व्यक्तियों को पश्चाताप के लिए, मन फिराव के लिए यहाँ पे आया. Because they were asking, why is He always mingling with sinners? क्योंकि वो ये प्रश्न कर रहे थे कि ये हमेशा पापी व्यक्तियों के साथ क्यों रहता है. And He said, it's those who are sick who need a doctor. तो उसने ये जवाब दिया कि बीमार लोगों को डॉक्टरों की या वेद्यों की जरूरत Luke है. chapter 5 and verse 30. लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 30वां वचन देखेंगे. The Pharisees began grumbling at the disciples, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो. And He said, it is those who are well don't need a physician, but those who are sick. यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है. And I have not come to call the righteous, मैं धर्मियों को नहीं but sinners to repentance. परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ. Who are the righteous people whom Jesus did not come for? ये जो धर्मी व्यक्ति है जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, Who are वो they? कौन है? वो कौन है? Is there anybody righteous on the earth? क्या इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी व्यक्ति है? The Bible says there is none righteous, no, not one. और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं. So what did He mean? I didn't come to call the righteous. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं? It means those who think they are righteous. इसका अर्थ यह है कि जो अपने आप को स्वयं धर्मी मानते हैं. You will not call for a doctor unless you are sure that you are sick. और जब तक आपको ये भरोसा नहीं होता कि आप बीमार हैं तब तक आप एक डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे. If you think you're healthy, you won't call for a doctor. जब आप सोचते हैं कि आप अच्छे भले चंगे स्वास्थ्य हैं तो आप डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे और ना ही जाएंगे. You may be very sick, but you may not know it. हो सकता है कि आप बहुत ही बीमार हो लेकिन आप नहीं बुलाएंगे. That's how the Pharisees were. और फरीसी लोग भी इसी प्रकार के लोग They हैं. thought they were okay. और वो अपने आप को समझते थे कि वो सही So हैं. we know that in our first step to coming to Christ, the important thing is to recognize that we are total sinners. तो पहला कदम परमेश्वर की ओर बढ़ने का ये है कि हम अपने आप को समझ ले कि हम पापी व्यक्ति हैं. Now this is elementary and all of you know it, but I want to emphasize it. और ये बिल्कुल जो है साधारण सी बात है और हम सब जानते हैं. But from this I want to lead on to a second point, and that's the reason why I'm emphasizing this first. और इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं दूसरे जो कदम की ओर बढ़ना चाहता हूँ. That we cannot come to Christ if we think there's a little bit of righteousness in us that we can somehow be accepted. और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास या प्रभु यीशु मसीह तब तक हमें स्वीकार नहीं करेगा जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो धार्मिकता थोड़ा बहुत तो है. We won't even go to Him. और हम उसके पास तक नहीं जा सकते. We go to Him when we are absolutely convinced there's no hope for us. हम तभी परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं जब हमें बिल्कुल ऐसा लगे कि हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं. Those are the people who experience the fullest salvation. और वे वही लोग हैं जो पूर्ण तौर से उद्धार को अपने जीवन में पाते हैं. I found many types of believers who seem to have a incomplete sort of salvation. और मैंने कई बार ऐसे विश्वासियों को देखा है जो पूर्ण तौर से उन्होंने अपने जीवन में उद्धार नहीं पाया. When I go back to the beginning of their Christian life,
अगर जो उनके मसीह जीवन के आरंभ की ओर जाकर देखें, they did not feel at the beginning that they were good for nothing, useless, rotten sinners. और उन्होंने आरंभ में अपने आप में ये महसूस नहीं किया कि वो सड़े हुए बिल्कुल पापी व्यक्ति हैं, So they are like people who didn't have a proper birth, और उन्होंने सही तरीके से जन्म नहीं लिया, not a real proper new birth. उन्होंने नया जन्म सही तरीके से नहीं लिया, So therefore they always have a problem in their life. इसलिए उनको हमेशा जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। I came to the Lord absolutely convinced that I was a good for nothing sinner. When I came to the Lord, हाँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे तो उनको ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ परमेश्वर के पास आने के लिए, I had nothing in my hand to, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, so I could receive freely. तो इसलिए मैं जो है उसे मुफ्त में पा सकता हूँ। Now it is exactly the same when it comes to receiving the Holy Spirit. और जब पवित्र आत्मा पाने की बारी आती है तब भी यही See, कार्य होता है। God sent His Son and God sent His Spirit. यहाँ देखिएगा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा। First He sent the second person of the Trinity to Bethlehem. और पहले जो है हमारे त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर को यहाँ इस बेथलेहम शहर में And भेजा, the third person of the Trinity to Jerusalem on the day of Pentecost. और त्रिएक का तीसरा जो परमेश्वर है उसको पेंतिकोस्त के दिन में भेजा That's a यरूशलेम real में। person और वो व्यक्ति हैं who came to Jerusalem on the day of Pentecost exactly like Jesus came to Bethlehem 33 years earlier. जैसे यरूशलेम में उस दिन पवित्र आत्मा को भेजा, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी बेथलेहम में भेजा। So today it's not Jesus Christ who's on earth, it's the Holy Spirit. आज प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा इस संसार Jesus में। Christ is in heaven at the right hand of the Father. प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में स्वर्ग में बैठे विराजमान हैं। It's the Holy Spirit who's on earth exactly like Jesus was in Israel. और when he जिस was on प्रकार earth. से प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में थे, उसी प्रकार इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। And just like we can't receive Jesus unless we are completely empty in our hands, say, Lord, there's nothing good in me. और जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा सकते जब तक हम ये नहीं मान लेते कि मैं बिल्कुल छूछे हाथ हूँ, खाली हाथ हूँ और मैं किसी लायक नहीं हूँ करके अपने आप नहीं मान लेते। You can't be filled with the Holy Spirit until you realize that you just cannot live the Christian life. उसी समान आप पवित्र आत्मा को भी नहीं पा सकते जब आप सही तरीके से मसीह जीवन नहीं जीते हैं। See, a lot of people are seeking to be filled with the Holy Spirit who feel, yeah, even without the Spirit I can do some things. और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि बगैर पवित्र आत्मा के भी मैं कार्य कर सकता हूँ, And I mean, even without the Holy Spirit, I can do something for the Lord. और मैं बगैर पवित्र आत्मा के भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। You're like those Pharisees who feel, I'm not so bad that I can't go to heaven. There's some bad things in me, but I've got some तो good आप things. उन फरीसी लोगों के समान हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, कुछ भलाइयाँ कुछ अच्छी बातें But मेरे the अंदर हैं। people who could easily come to Jesus were the people who said, there's nothing good in me. और वो लोग आसानी से प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं जो बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई भली वस्तु है ही नहीं, कोई अच्छाई है ही नहीं। See how quickly that murderer on the cross could enter into paradise. देखिएगा कितने आसानी से वो खूनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। What was his qualification? और उसके क्वालिफिकेशन क्या था? If you and I compared ourselves with him, he was much worse than all of us. अगर जो हम अपनी तुलना उस खूनी व्यक्ति के साथ करें तो देखेंगे कि उससे वो हमारे से कई गुना गया गुजरा आदमी I don't है, know how many people he murdered. और हम नहीं जानते कितने लोगों का उसने खून किया It है। was so bad that the Romans said he's not fit to go to prison, he must be killed. और वो इतना बुरा व्यक्ति है कि रोमन जो सरकार है उन्होंने सोचा कि इसको जेल में नहीं बल्कि बंदी गृह में नहीं, लेकिन इसको सूली पे But चढ़ाना some चाहिए। people, even at that stage, can think I'm not so bad. और कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस परिस्थिति में भी उतना खून खराबा करने के बाद भी सोचे कि मैं इतना बुरा व्यक्ति That is नहीं like the other thief. वो उस दूसरे Murderer. चोर के या खूनी के बराबर है। He said, I don't deserve to be killed, bring me down from the cross. और वो ऐसा सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो क्रूस पे से सूली पे से नीचे That was उतारा the जाऊं। only difference between these two. और यही इन दोनों के अंदर, इन दोनों चोरों के अंदर भिन्नता The है। guy who went to paradise may have killed more people than the other guy on the left. और हो सकता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया उसने इस दूसरे व्यक्ति से अधिक खून किया हो। Very important to understand this. और ये हमें बहुत ही प्रमुख बात है समझने की। Your new birth experience will be a wonderful, deep experience
if you realize that there was nothing good in you to be accepted by Christ. और आपका नया जन्म पाना बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर एक ऐसा अवसर होगा अगर जो आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं किसी लायक नहीं, योग्य नहीं Now, और परमेश्वर के पास जाने के। Even though this is elementary ABC teaching of the Christian life, हालांकि ये बिल्कुल ही साधारण सा शिक्षा है हमारे मसीह जीवन I में, find many Christians who have not really accepted it. और मैं ऐसे देखा है कि कई सारे मसीह लोग हैं जिन्होंने इसको अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, Because they never murdered anybody, they never committed adultery, क्योंकि उन्होंने कभी खून नहीं किया और ना व्यभिचार किया, and they feel they were fairly decent people. और वो अपने आप को सोचते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं। Yeah, we were sinners, but not so bad like that हाँ person हम over पापी there. हैं लेकिन उस व्यक्ति के समान बहुत ज्यादा पापी नहीं। Jesus told a story of a Pharisee who said, I'm not like that person over there. और प्रभु यीशु मसीह ने उस फरीसी के बारे में कहानी सुनाया जो अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करके कहता है कि मैं उस व्यक्ति की तरह बुरा नहीं हूँ। The moment you feel in your heart, I am not so bad as that person there. जैसे ही आप अपने हृदय में सोचने लगते हैं कि मैं उस व्यक्ति की तरह बुरा नहीं हूँ, Please listen. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, You are like the thief on the left side of the cross. तो उस दाहिने ओर पड़े हुए, बाई ओर पड़े हुए उस चोर के I'm समान है आप, bad, but not so bad. कि मैं बुरा हूँ लेकिन उतना बुरा नहीं हूँ, Not enough to be crucified. और इतना बुरा नहीं हूँ कि मुझे सूली पे चढ़ाया जाए। 5 years in jail or something, that's all. हाँ 5 साल जेल में डालना काफी है। He goes to hell. He goes to हाँ, hell. वो जो है नरक में The जाएगा। other person who says, I deserve to be crucified because I'm so bad. और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ और मैं सूली पे चढ़ाए जाने के योग्य हूँ, और वो स्वर्ग में जाता And है। the Lord says, you really feel like that? और प्रभु पूछता है कि हाँ तुझे ऐसा महसूस होता है क्या? Paradise is made for such people. हाँ तो ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग बना है। Please come today itself. हाँ आज ही तुम मेरे साथ आओ। This is a very simple principle. और ये बहुत ही साधारण सा एक सिद्धांत है, And the mark of such people is और इन ऐसे लोगों का चिन्ह जो है, they never look down on other sinful people. और वो कभी भी दूसरे पापियों को नीचा नहीं करते हैं। Do you look down on other sinners? क्या आप दूसरे पापियों को नीचा Do देखते you हैं, look down on backsliders? या जो पीछे हट जाते हैं परमेश्वर के Do you मार्ग से look उनको नीचा down on देखते हैं? people who are ignorant of the things of God? और जो अज्ञान है परमेश्वर की बातों से उनको क्या आप नीचा देखते हैं? You will never have a satisfactory experience with Christ. तो ऐसे लोग जो है कभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक तृप्त जीवन नहीं जी सकते। I've often thought about that thief on the cross. मैं कई बार वो चोर के बारे में You know, there सोचता are हूँ। many songs where we sing, Come to the foot of the cross. कई गाने ऐसे हैं जहाँ पे बोलते हैं कि उस सूली के नीचे आओ करके, या I'll- क्रोस के नीचे। I'll tell you, you must come to the foot of the cross of the murderer first, before you come to the foot of the cross of Christ. मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आने से पहले उस चोर के क्रूस के नीचे हमें जाना चाहिए, You sit down there वहाँ पे बैठे and listen to him और उसकी सुने। saying, Lord, I'm guilty. I don't deserve anything. वो बोलता है कि परमेश्वर मैं सचमुच में पापी हूँ I deserve this. और मैं इसके योग्य हूँ, Learn from there, और वहाँ से सीखें, and your paradise experience will begin immediately. और उसी समय तुरंत आपका स्वर्ग का जो अनुभव है वो He यहाँ पे says- आप अनुभव करने लगेंगे। That same day, within a few hours, he was walking with Jesus in paradise. और उसी दिन कुछ क्षणों के, कुछ घंटों के बाद वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा फिर रहा था। So I have gone to the foot of the cross of that thief. और मैं खुद जो है उस चोर के जो क्रूस And है उसके नीचे गया, I said, hey brother, I want to learn something from you. और मैंने कहा कि हे भाई मैं तुझसे कुछ सीखना चाहता हूँ। I want to learn how to say, I'm guilty. I'm guilty. हाँ मैं ये सीखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैं एक पापी हूँ करके I स्वीकार deserve the करूँ, worst punishment of all. और सब लोगों से अधिक जो है दंड के योग्य हूँ। And having learned that thoroughly, और मैंने अच्छे तरीके से सीखा, I have to really say my paradise experience began. और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ से मेरा जो है स्वर्ग का जो जीवन है आरंभ हुआ। You see the opposite of that in Adam. और आदम में आप देख सकते हैं, आदम की He वाटिका was में in paradise. वो जो है सही में परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग में था। Eden was like a paradise. वो ईदन की जो वाटिका है वो स्वर्ग की तरह था। And when the Lord asked him, God asked him, did you eat this? तो परमेश्वर ने पूछा क्या तूने उस फल को खाया? He doesn't take the blame. तो उसने जो है अपना दोष नहीं उठाया। You know how you can touch your nose like this roundabout instead of straight? हाँ सीधे नाक पकड़ने की जगह आप जो है पीछे से So घुमा के नाक that's पकड़ते what he हैं। said. My wife took it, the fruit, and gave it to me. तो इसलिए आदम ने कहा कि मेरी पत्नी
जो जिसने तुझे दिया, तो तूने जिसको दिया है उसने फल मेरे को तोड़ And के दिया। secondly, don't forget, God, you're the one who gave me this wife. और दूसरी बात, आप ये ना भूले कि ये पत्नी जो है तूने ही दिया है। So, about 50% of the blame is with her, इसलिए 50% जो है about उसका भागीदारी है 49% with you. और 49% तू 1% is with me also, I hate it. और 1% मेरी गलती है। You come with that attitude, the Lord says, get out of paradise. उस सोच के साथ आएंगे तो परमेश्वर आपको बाहर निकाल These देगा। are two contrasts. ये दो चीजें जो है दो आपसी विरोधी बातें हैं How to get out of paradise and how to enter paradise. कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं या स्वर्ग से बाहर धक्के It's all a खाके question बाहर निकाले जा of सकते हैं। how much are you willing to take the blame 100% to yourself. और ये सब प्रश्न इस पे टिका हुआ है कि आप किस प्रकार से 100% अपने ऊपर जो है उस दोष को ठहराते हैं। Do you live like that? क्या आप लोग इस प्रकार से जीते हैं? 0% blame on your wife. हाँ, बिल्कुल 0% जो है अपनी बीवी के ऊपर आप दोषारोपण करते 0% हैं on your husband. और अपने पति के ऊपर आप 0% जो है दोषारोपण करते हैं। This murderer did not say my parents brought me up badly. ये खूनी व्यक्ति ने इस प्रकार से ने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण और इस प्रकार से किया है The police just caught me unnecessarily. या पुलिस वाले ने मुझे गलती से पकड़ा है। No, nobody to blame. नहीं, किसी को भी उसने जो है दोषी नहीं ठहराया। I'm trying to tell you the way to live a really wonderful Christian life. मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से एक आप अच्छे Where- मसीह जीवन जी सकते हैं। Believe me, every day will be like paradise for you. और मैं आप विश्वास करें कि हर दिन आपके लिए एक स्वर्ग का अनुभव होगा। I've gone to the foot of the cross of that murderer and learned from him. और मैं जो है उस खूनी व्यक्ति के क्रूस के या सूली के नीचे गया और मैंने उससे सीखा। Lord, I am to blame. I am to हाँ, blame. परमेश्वर मैं ही पूरा दोष उठाता हूँ। If you haven't learned that habit till now, learn it today. अगर जो आपने ये नहीं सीखा है तो आप आज से सीखें। We all descended from Adam. और हम जो है सब आदम से आए हैं That nature is still in us even after we are born again. और विश्वास में आने के बाद भी वो स्वभाव हमारे अंदर है। Otherwise, we wouldn't be telling lies. नहीं तो हम झूठ नहीं बोलते। Otherwise, we wouldn't sin at all. We would not sin at all if हाँ, it नहीं weren't. तो हम बिल्कुल पाप नहीं We करते। have that. हाँ, और वो And हमारे अंदर है। that's called the flesh, and the Bible calls it the flesh. और इसी को ही हमारा जो बाइबल है वो शरीर की अभिलाषा कहता है। And because of that, we have this habit of blaming others also. इसीलिए वो स्वभाव हमारे अंदर है कि हम दूसरों के ऊपर जो है दोष थोपते हैं। That we say, that person is to blame. हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो दोषी होना We चाहिए। blame each other at home, saying, I told you so many times not to do that. और हम घर में भी एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, बोलते हैं कि मैंने मना किया था ऐसा ना कर। We got to get rid of that habit. और हमें उस आदत से बाहर निकलना है। And I'll tell you, it can bring tremendous results. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फल लेकर आएगा। I really wanted to bring up my children in a very godly way. और मैं सचमुच में अपने बच्चों को जो है And ईश्वरीय मार्ग में लेकर बढ़ाना चाहता Teach था them the Bible from a very young age. और उनको मैंने बहुत And- कम उम्र से जो है and- इसका शिक्षण दिया And बाइबल I का। would discipline them also when they are wrong. और उनको जो है सही शिक्षा भी देता हुआ मैं उनको लेकर आया। But after they crossed 12, 13 years, I did not physically punish them anymore. और 12-13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी उनको शारीरिक तौर से दंड नहीं दिया। Then I have to win their heart. उसके बाद मुझे उनके दिल को जीतना है। So when one of my sons, who was maybe 15 years old, और एक पुत्र थे जो कि करीबन 15 साल के थे and he pretended he was going to school and he went to play cricket. और उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन क्रिकेट खेलने चले गए He was on the cricket team of the school. और वो स्कूल के क्रिकेट टीम में थे। If he had told me, I would have let him go. अगर जो उसने मुझसे बोला होता तो मैं जाने देता, But he thought I may not let him go. लेकिन उसने सोचा कि मैं जाने नहीं दूंगा। So he pretended he was going to school with his cricket uniform inside his bag. और वो जो है ऐसे करने लगे कि वो स्कूल में जा रहे हैं अपना क्रिकेट का जो यूनिफॉर्म है बैग में रखकर। By the time he came back from school, I found out. और स्कूल से वापस आने तक मैंने पता कर लिया कि वो कहाँ गया था। It wasn't a serious thing at all. और ये बहुत कोई जो है सीरियस बात नहीं था, But he deceived me. लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। So when he came back, he knew I discovered it. जब वो वापस आया तो उसको पता चला कि मुझे मालूम पड़ गया है। And he knew me always as a loving but a strict father. और वो जानते हैं कि मैं बहुत ही प्रेम करने वाला एक पिता So- हूँ लेकिन बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट हूँ। So I told him, we got to go to the other room and we got to deal with this matter. हाँ, तो मैंने कहा कि हम दूसरे कमरे में चलेंगे और इसका जो है हम So I said, जवाब निकालेंगे। let's kneel down. Let's kneel down. हाँ हम जो Because- है घुटने में आएंगे। Whenever I discipline my children, I always prayed with them.
और जब कभी मैं उनको सही राह दिखाना चाहता हूँ बच्चों को, तो उनको अनुशासित करना चाहता हूँ, तो उनको प्रार्थना करने को कहता So I हूँ। knelt down with him. और मैं उनके साथ घुटने में आया, I put my arms around him मैंने अपना हाथ उनके गले पे डाला and I prayed, और मैंने प्रार्थना Heavenly की, Father, स्वर्गीय पिता, tell me where I have failed. मुझे बताओ कि मैं कौन सी जगह, किस जगह में पराजित हुआ Where हूँ have I failed as a father और कहाँ पे मैं पराजित हुआ एक पिता होने के नाते। that my son should deceive me about some unimportant thing like this? और कोई भी ऐसी छोटी सी बात के लिए जो कि मेरे पुत्र को मुझे धोखा देना पड़ा, Help me to be a better father. मेरी मदद कर ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। I said, okay, you can go. मैंने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। He was surprised, that's all. और वो चकित हो गया। 10 years later, 10 साल के बाद he was speaking to the young people in और वो in कुछ our जवानों से church. बात कर रहा था हमारी कलीसिया में, He told the story. और ये कहानी उसने बताया। He said that correction of my father did more good to me than all the spankings he gave me in my life. उन्होंने बोला कि पिता का जो ये मार्ग था मुझे अनुशासित करने का, सबसे बेहतरीन तरीका था। इतने साल मैंने पिटाई खाया लेकिन उससे कई गुना बेहतरीन। It's easy to find fault with another. और ये बहुत ही आसान काम है दूसरों के अंदर नुक्स निकालना। The devil is an expert at it. और ये जो दुष्ट शैतान है वो इस चीज में एक्सपर्ट है। He's called the accuser of the brothers. और वो दूसरों के भाइयों के ऊपर जो है दोषी ठहराने वाला कहा गया है। And he will help you to find many faults in others. और वो आपकी मदद करेगा दूसरों के अंदर दोष देखने के लिए, Because he's watching them closely. क्योंकि वो जो है बहुत ही करीबी से लोगों को जांचता You है। find one fault, he'll like show you 2-3 more. हाँ, अगर जो आप उनके अंदर कोई एक दोष पाते हैं तो वो आपको 2-3 और बता And देगा। I must have nothing of that spirit in me. और उस प्रकार की कोई भी आत्मा मेरे अंदर नहीं होनी Lord, I चाहिए। will not allow the devil to make me blame my wife or somebody else. और परमेश्वर, मैं कभी भी जो है ऐसा अनुमति नहीं दूंगा कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों को जो है दोषारोपण करूं। Because nobody in this earth does, there's a problem between two people, nobody is 100% wrong. हाँ, अगर जो कोई भी समस्या दो व्यक्तियों के बीच में होता है तो बिल्कुल 100% एक व्यक्ति नहीं हो सकता। At least 1 or 2% wrong is with one side also. हो सकता है कि दूसरे तरफ भी 1 या 2% वो गलत हो। So this is a simple principle in the Christian life. तो ये जो है मसीह जीवन में एक साधारण सा सिद्धांत Judge है yourself first. कि सबसे पहले अपना खुद का न्याय करें। Your home can be like a paradise. और आपका परिवार जो है एक स्वर्ग के समान हो जाएगा। I'm telling you from experience. मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। This is a habit that all Christians must get rid of. और ये एक आदत है जो हर मसीहों को उससे छुटकारा पाना चाहिए। I've seen so many, even elders, and think I'm right. और मैंने पूर्वजों को भी, बुजुर्गों को भी देखा कि वो मानते कि हाँ मैं सही हूँ। What he says about me is all not. There's no. वो जो मेरे बारे में बोल रहे हैं वो It's not सिर्फ बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल सही I'm हूँ right. और मैं सही हूँ। When you look at those people, there's no spiritual growth in their life. और उन लोगों को देखें, उनके आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं, God is not bearing witness to और their life. उनके जीवन में परमेश्वर उनके लिए प्रति कोई गवाही नहीं देता। What's use proclaiming loudly, I'm right? और वो बोल रहे हैं जोर जोर से कि मैं सही हूँ, You're not in paradise. और आप स्वर्ग में नहीं हैं। So that's what we have to learn first of all. इसलिए हमें सबसे पहले वो Lord, सीखना I will never blame another person. कि परमेश्वर, मैं कभी भी दूसरों के ऊपर Take the दोष नहीं ठहराऊंगा guilt myself completely. और सारा दोष मैं अपने ऊपर उठाता हूँ। Then I will experience a full forgiveness. और तब मैं पूर्ण तौर से जो है And माफी then के योग्य होऊंगा और वो मैं अनुभव It will be करूंगा। very easy to forgive others also. और फिर आसान हो जाएगा हम दूसरों को माफ करने के लिए। How did Paul make two statements which look like opposite? और प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से ऐसी बात कहा जो कि एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी है। I want to show you this. Acts 23, प्रेरितों के काम 23वां अध्याय verse 1. पहला 23 उसका पहला वचन। You see the statement he makes, he's about 60 years old when he says this. यहाँ पे देखिएगा प्रेरित पौलुस इस समय 60 साल का हो चुका है जब ये बता रहा है। 60 years old. यहाँ देखिएगा 60 साल का बुजुर्ग हो And चुका he है says, और वो कह रहा है I have lived my whole life with a perfectly good conscience before God till this day. और वो कहता है पौलुस ने महासभा में की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। How many people can say that when they are 60 years old? आप में से कितने लोग जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो ऐसा कह पाएंगे? I can't say that. मैं नहीं बोल पाऊंगा। Paul could say that. पौल कह सकता है, That means he really sought to live a God-fearing life. क्योंकि वो जो है सही तरीके से
परमेश्वर का भय मानकर वो जीवन जीता था। At the same time, he says और उसी समय वो कहता है in 1 Timothy 1:15, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 15 में, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15वां in वचन, the last part, उसका सबसे आखिरी बात, Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am the chief. यहाँ लिखा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सब में सबसे बड़ा मैं हूँ। How is that? All your conscience life you lived with a good conscience, and you are the worst sinner also. एक तरफ वो कह रहा है कि मैंने अपने अच्छे विवेक में जीवन जिया, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं सब पापियों में सबसे बड़ा हूँ। And he says in Ephesians 3:8, और इफिसियों 3 उसके 8 में, I am the least of all the believers in the world. 3:8. हाँ वहाँ पे लिखा है कि मैं सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। He thinks he's right at the bottom of all the believers. You make a list of believers, I'm number last of वो that. कह रहा है कि अगर जो तुम हर विश्वासियों का एक सूची बनाए तो उसमें सबसे नीचे का स्तर मेरा होगा, And I'm number one among all the sinners. और सब पापियों में सबसे जो है बड़ा हूँ करके So, सबसे बड़ा पापी हूँ कह रहा है। You look at this man who is the lowest of all the saints and the biggest of sinners. ये देखिएगा इस व्यक्ति को जो अपने आप को कह रहा है कि सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा और सब पापियों में सबसे बड़ा है, But we know him as the greatest apostle of all. लेकिन हम जानते हैं कि सब प्रेरितों में सबसे महान प्रेरित यही है। That's why he became the greatest apostle. इसीलिए इसी कारण से वो सबसे महान प्रेरितों में Because बना, what was his idea about himself? क्योंकि वो अपने आप में क्या सोचता I'm the था, least of all the believers in the world. क्योंकि वो अपने आप को समझता था कि सब विश्वासियों में सबसे And छोटा I am the greatest of all the sinners. और सब पापियों में सबसे बड़ा। Now, some people say that in a false humility. और कई लोग जो है गलत नम्र या हलीम व्यक्ति दिखाने के लिए बोलते हैं। Paul was not like that because otherwise Holy Spirit would not have allowed him to write it in the Bible. प्रेरित पौलुस इस प्रकार का व्यक्ति नहीं तो पवित्र आत्मा यहाँ पे उसको लिखने नहीं देता, This is inspired scripture. क्योंकि ये जो है परमेश्वर के द्वारा लिखा गया He's वचन writing है, the truth. परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया हुआ ये वचन है। I really believe I'm the lowest of all the saints. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सबसे छोटा And I हूँ, really believe I'm the worst of all the sinners. और मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि सब पापियों में सबसे बड़ा पापी I हूँ। used to think of that. हमें वो सोचना How चाहिए, did he come to this life? और ये किस प्रकार से ऐसा जीवन That उसने is जिया। why he got grace upon grace upon grace till the end of his life. इसीलिए जो है अंत तक उसने परमेश्वर से अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाया, Because he really believed it. क्योंकि इसने सचमुच में विश्वास किया। I say, Lord, I can say that to myself. I am the least of all the sinners and least of all the saints and the greatest of sinners. It's easy to say it. और मैंने प्रभु से कहा कि ये बहुत ही आसान है बोलना कि मैं सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूँ और पापियों में सबसे बड़ा हूँ, But it may be just words. लेकिन हो सकता है कि ये केवल सिर्फ वचन हो, वाक्य हो, In my heart, I may not think like that. और मैं अपने हृदय में ऐसा नहीं सोचता होगा। You know, publicly sometimes we pray, हाँ, हम लोगों के बीच में ऐसा प्रार्थना Oh करते हैं Lord, I'm such a wretch. और कि मैं सबसे बुरा आदमी हूँ करके, But you don't really believe it. लेकिन हम हृदय में ऐसा विश्वास नहीं करते Because हैं। if one day you heard somebody else say about you that you're a wretch, you'll get pretty upset. हाँ, अगर जो कोई और व्यक्ति कहता है कि ये बहुत बुरा व्यक्ति है तो उस समय आप एकदम जो है नाराज हो जाते हैं। But you said that in your prayer. लेकिन आपने अपने प्रार्थना में ही कहा है। So in so many things we say in prayer, oh Lord, I'm the worst of sinners and all. We don't really believe it. हम कई बार प्रार्थना में बहुत कुछ कहते हैं कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ So, वगैरह, लेकिन हम उस बात को विश्वास नहीं I करते। said, Lord, I really want to be gripped with this in my heart. और मैंने कहा कि परमेश्वर ये जो वचन मैं अपने हृदय में बनाना चाहता हूँ, बांध के रखना चाहता Then the हूँ, Lord showed me. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया When you come closer to God, जब हम परमेश्वर के नजदीक करीब आते हैं, you don't have to convince yourself that you're the worst of sinners. आपको अपने आप को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप जो है सबसे बड़े पापी हैं। You see it. You see it that you are. हाँ, आप जो है देखने लगेंगे कि आप हैं करके। You know, it's like you look at your hands. आप अपने हाथ को देखें, See, my hand is clean. देखिएगा आपका हाथ बहुत साफ सुथरा है, There's no dirt in it. इसमें कोई मैल नहीं। Just wait a minute. Let me put a big microscope there and look at it. और उसके बाद जो माइक्रोस्कोप है उसको लगा के जरा देखें, You see all type of germs in that hand that look so clean. और देखिएगा यहाँ पे कितने सारे कीटाणु हैं, लेकिन ये साफ सुथरा हाथ है। That's how it is. When we come into God's presence, it's like a microscope shining into our heart. हाँ, इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो एक बड़ा माइक्रोस्कोप की तरह होता है जो हमारे हृदय में चमकता The है। closer you come to God, the microscope becomes more and more powerful. जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं उतना ही जो है माइक्रोस्कोप और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। It's just like you can see small germs that you never even knew existed.
और ऐसे ऐसे छोटे कीटाणु जो हम सोचते भी नहीं है कि वो है करके हमारे in a हाथ में, hand which you thought was perfectly clean. जो हम समझते हैं कि हमारा हाथ बिल्कुल साफ है। That's how it is when we come close to God. और इसी समान जैसे हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं वैसा हम महसूस Like the करते हैं। Bible says, sin becomes exceedingly sinful. और उस समय क्या होता है, पाप जो है बहुत अधिक पापमय लगता है, Small things become so big. और छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी लगने लगती है। You know, like small insect looks so huge in a microscope. हाँ, छोटा सा कीड़ा जो है माइक्रोस्कोप में देखे तो So- बहुत बड़ा लगता है। So if you see sin as a very small thing, जब आप देखते हैं पाप बहुत छोटा सा है, that means you're far away from God. इसका मतलब अर्थ यह है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। When you come closer to God, no sin is small. लेकिन जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो Even कोई भी a- पाप आपको छोटा नहीं लगता। Even one small rude word that you said, जो थोड़ा सा जो है खराब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं you really feel bad about it. और वो उसके प्रति हमें बहुत बुरा लगने लगता One है। bad thought came into your mind, कोई बुरा विचार आपके दिमाग में आया and you weep at night over it और रात भर आप उसके लिए रोएंगे, because you see that this is what crucified Jesus on the cross. और तब आपको समझ में आएगा यही है वो क्रूस में चढ़ाया हुआ, सूली पे चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु। This is how we are to grow in the Christian life. और इसी समान इसी प्रकार हमें मसीह जीवन में बढ़ना है। So, I personally, for myself, मैं व्यक्तिगत तौर से जो है, when people ask me, जब लोग मुझसे पूछते how do you हैं know God is blessing you, Brother Zach? आप किस प्रकार से जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, I said, by God showing me sins in my life that I never knew before. हाँ, जब परमेश्वर मुझे पाप दिखाता है जो मैं पहले अपने आप में जो है समझ नहीं पाया या जानता नहीं था। It's like asking a student, how do you know that you're learning, you're going to a higher class in mathematics? हाँ, आप किसी विद्यार्थी से पूछे कि आपको कैसे लगता है कि आप जो है मैथमेटिक्स या गणित में बढ़ रहे हैं How या do you- तो how- कक्षा में उन्नति प्राप्त How कर do रहे you know हैं। you're in a higher class today? आप कैसे जान सकते हैं कि आप जो है ऊंचे I'll say- कक्षा में हैं? He'll say, I'm learning new things in mathematics that I never knew last year. क्योंकि जो पिछले साल मैंने पढ़ा था उससे भी नई बातें मैं गणित में सीख रहा हूँ। Even small children. छोटे बच्चे, I did not know multiplication last year. Now और I मुझे know. जो है गुणा करना नहीं आता था गणित में पिछले साल। That is how we know we are growing in the Christian इस life. प्रकार से हम जान सकते हैं कि हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं। I'm seeing areas of selfishness in my life and I never saw last year. और मैं अपने जीवन में स्वार्थीपन जो है मैंने खोज निकाला And- जो कि पिछले साल मुझे नहीं मालूम More and था। more as God shows me these things as I get closer to Him. और जैसे ही बड़ी बड़ी चीजें मेरे अंदर दिखाते परमेश्वर तो मैं परमेश्वर के और करीब जाता हूँ Repent and weep and repent. और मन फिराओ, परमेश्वर के सामने रो और पश्चाताप करो। And I'll tell you my testimony. This has become my daily experience now. और ये मैं अपना गवाही देता हूँ कि ये मेरा रोजाने का रोज दिन का जो है अनुभव है। that is how I know God is blessing me. और इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि प्रभु परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। It's not by all these foolish things people talk about getting money or healing or any such thing. और ये बेवकूफ़ी की बातों से नहीं कि चंगाई हो रहा है या पैसे मिल रहा है, उससे नहीं। No, no, no. That even worldly people get. यहाँ संसारिक लोग भी वो पाते हैं। See, the folly of this, that God, Jesus blesses you with wealth. और That's a foolish gospel. ये जो है एकदम मूर्खता की जो सुसमाचार है कि लोग और परमेश्वर जो है पैसे धन दौलत देकर आशीष देता है। That Jesus, Yeshu. हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार gives से us आशीष देता है। wealth. But you know, the king of Saudi Arabia says Allah blessed him with wealth. लेकिन जो सऊदी अरेबिया का जो राजा है वो बोलता है कि अल्लाह जो है उसको आशीष देता है। And all the big businessmen in India, they say Lakshmi has blessed us with wealth. और जितने यहाँ के व्यवसाय के लोग हैं वो सब धनाढ्य लोग वो बोलते हैं कि लक्ष्मी ने हमें आशीष दिया है। So, who is it? Is it Allah or Lakshmi or Jesus that gives money? तो ये पैसे देने वाला कौन है, अल्लाह, लक्ष्मी या फिर प्रभु यीशु मसीह? So let us count how much money Allah gives, how much money Lakshmi gives, and how much money Jesus gives. तो हमें ये गिनना है कि किसने कितना पैसा दिया, अल्लाह ने, लक्ष्मी ने और यीशु ने। So we see which is the greater God. तो हमें पता चलेगा कि कौन सबसे सामर्थी परमेश्वर है। The amount of money Jesus gives is very little compared to what Allah and Lakshmi have given to these other kings and businessmen. अगर जो हम तुलना करें तो अल्लाह और लक्ष्मी ने तो ज़्यादा पैसा दिया है प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा। So is this the real Jesus then? तो क्या यही है सचमुच में This is असली a प्रभु यीशु मसीह? Fake Jesus, तो ये नकली प्रभु यीशु मसीह है which so many people are preaching. और जो कि बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते Jesus will हैं bless you. और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। You got 1 lakh rupees. आपको 1 लाख रुपए मिला है,
Those people are living in hundreds of crores और from दूसरे- Lakshmi and Allah. और लक्ष्मी और अल्लाह से पाए हुए करोड़ों में जीते हैं। What are you glorying in your 1 or 2 lakhs? हाँ, तो आप अपनी 1-2 लाख की क्या महिमा Or उठा रहे even हैं 1 crore. या 1 करोड़ की। This shows the folly of this wealth gospel. तो ये जो है इस धनाढ़ या धन के बारे में जो बोलते हैं वो But- बेवकूफ़ीपन है। Christian television is full of that preaching. और जो मसीह जो चैनल है, टीवी है, प्रोग्राम है, उसमें यही And there प्रचार are किया जाता है। stupid believers who watch this and send money to those preachers. और बेवकूफ़ विश्वासी लोग हैं जो इसको देखकर उनको पैसे देते हैं। I'm really surprised और मैं बहुत ही how they चकित can हूँ be so blind. कि किस प्रकार से ये इतने अंधे हो सकते हैं। The same way with the healing gospel. और इसी प्रकार चंगाई का जो सुसमाचार है। You know, Paul was one of the holiest men that lived हाँ, देखते in हैं his time. अपने ज़माने में प्रेरित पौलुस जो है सबसे पवित्र व्यक्तियों में गिना But जाता he है। had a sickness called a thorn in the flesh, which he never got healed from. और उसके जो है शरीर में एक कांटा था जिससे कि वो अपनी जिंदगी भर छुटकारा ही नहीं पाया। It was some type of sickness. और कुछ प्रकार की बीमारी He थी। prayed and prayed, 2 Corinthians 12, Lord, take it away, the Lord said. और वो कई बार उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर इसको उठा ले इससे मुझे इससे जो है मुझसे दूर Because कर। this will keep you humble. तो उसने नहीं हटाया क्योंकि ये आपको जो है नम्र बना के Then I रखेगा। can give you grace, because I can only give grace to humble people. तभी मैं तुझे जो है अनुग्रह दे सकता हूँ क्योंकि मैं अनुग्रह जो है So- नम्र व्यक्तियों को देता हूँ। So people say Jesus never refused to heal anybody. तो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया कि वो चंगाई नहीं देगा। Yeah, there were a lot of unbelievers he healed when he was on the earth, और जब वो इस धरती पे थे बहुत सारे अविश्वासी लोगों ने भी चंगाई प्राप्त who are की all in hell today. और वो आज नरक में है। You think everybody whom Jesus healed went to heaven? क्या आप लोग मानते हैं कि जिस किसी ने चंगाई को प्राप्त किया वो सब स्वर्ग में है? No, नहीं। they didn't get salvation. उनको उद्धार प्राप्त नहीं They हुआ, got healing सिर्फ चंगाई, and then went to hell. और उसके बाद नरक में गए। But the man who was the greatest apostle, Jesus said, No, I will not heal you. और सबसे बड़ा प्रेरित था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं मैं तुझे But चंगाई नहीं I'll दूंगा, give you grace. लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। And Paul said, That's fine, I'll rejoice in that. और पौलुस ने कहा कि हाँ मैं इसमें आनंदित हूँ। And Paul's best co-worker was Timothy. और जो पौलुस के साथ जो कार्य करता सहकर्मी जो था वो था तीमोथी। He also had a problem. उसके जीवन में भी कुछ समस्या You read था। in 1 Timothy 5:23, अगर जो 1 तीमोथी 5 उसका 23 पढ़े he was having frequent sicknesses and stomach problems. और देखते हैं कि उसके पेट में कुछ प्रकार का समस्या था और शरीर में भी कुछ समस्या था। That's so clear there, not once or twice, frequently. और वहाँ पे लिखा है कि लगातार उसको जो है पेट की बीमारी से वो This बीमार was होता the था। best of Paul's co-workers. और ये प्रेरित पौलुस का सबसे अच्छा सहकर्मियों में से एक था। Paul was a person, even a handkerchief from his a body would heal people. और प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके हाथ से रुमाल अगर जो डाल दे तो लोग चंगे हो जाते And थे। how he couldn't heal Timothy? तो उसने तीमोथी को चंगाई क्यों नहीं दिया? He says, take some medicine. तो वो तीमोथी को कहता है कि तू दवाई ले। So what do you see from there? तो यहाँ से हम क्या That सीखते हैं? 2 of the greatest servants of God in the Bible never got healed. तो परमेश्वर के जो बड़े दास लोग हैं जो कि पवित्र कलाम में लिखे गए उनको चंगाई नहीं मिला। Was it lack of faith? क्या ये अविश्वास के कारण है? That's not all. नहीं, वो You ऐसा read नहीं। 2 Timothy 4. और दूसरा तीमोथी 4 There's पढ़े another co-worker of Paul in 2 Timothy 4:20. और 4 दूसरा तीमोथी 4 उसका 20 I left somebody sick, और वहाँ- Trophimus. वहाँ पे लिखा है कि मैंने एक व्यक्ति Trophimus I left sick at Miletus. और त्रिफुमोस को मैंने मिलेथोस में बीमार छोड़ा है। Paul couldn't heal him. पौलुस उसको चंगा नहीं कर पाया। So that proves the folly of this healing gospel. यहाँ पे वो बेवकूफ़पना दिखाते हैं जो चंगाई का सुसमाचार प्रचार करते हैं। The gospel is salvation from sin, और जो सुसमाचार है वो पाप से छुटकारे का है, not salvation from poverty or from sickness. गरीबी से या बीमारी से छुटकारा नहीं लेकिन पापों से छुटकारा है। God won't let you be a beggar, that is sure. और ये सच्चाई है कि परमेश्वर कभी आपको भिखारी नहीं बनने Because if देगा, you seek His kingdom first, all that your earthly needs will be met. क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज करता है जो भी धरती पृथ्वी की जो भी जरूरतें वो सब आपकी But पूरी it's होंगी। very important to understand what the gospel is. लेकिन बहुत ही प्रमुख बात है कि हमें ये समझना है कि क्या है सुसमाचार। And what am I concluding from this? इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? That if you seek earnestly for healing from sickness, अगर जो आप अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खोज में हैं, that's a good thing. वो अच्छी बात है। You must seek 100 times more to be free from sin,
तो उससे भी 100 गुना अधिक आपको परिश्रम करना चाहिए आपको अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। Supposing the Lord gives me an option. अगर जो परमेश्वर मेरे जीवन में एक चुनाव देता है, You got cancer आपके पास कैंसर है and you got anger. और गुस्सा है, क्रोध होना है, Which do you want to be free from? तो आप किससे छुटकारा पाना चाहते हैं? I won't even think 1 second. I say, Lord, anger, please. हाँ, मैं कभी भी जो है एक क्षण भी नहीं सोचूंगा, मैं सीधे बोलूंगा कि क्रोध से मुझे छुटकारा पाना है, Because I can go to heaven with cancer. क्योंकि मैं कैंसर के साथ स्वर्ग में जा सकता हूँ। I don't believe I can go to heaven with anger. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं क्रोध के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। I don't know whether you believe that. मैं नहीं जानता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, I believe it. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ And I'll tell you why. और मैं बताना चाहता हूँ क्यों। Matthew 5:22. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 22वां वचन। The subject of our conference is missing messages in today's Christianity. और हमारा जो संदेश है वो ये है कि जो मसीह कलीसिया के अंदर जो लापता संदेश है उसके बारे में। Here is one of those. यहाँ पे एक है, Anger, the first of 3 steps to hell. और यहाँ पे देखते हैं कि क्रोध होना वो पहला 3 कदम है नरक की ओर। First step, पहला कदम। verse 22, you're angry with your brother. और 22 में लिखा है कि तुम अपने भाई पर क्रोध करना, That's the first step down. वो है नीचे से पहला You're कदम। guilty before a court. और आप जो है एक कोर्ट में, न्यायालय में वहाँ पे दोषी ठहराए जाएंगे। Second step, दूसरा कदम, first it is only in your heart. पहला आपके हृदय में है, You haven't said anything. अभी कुछ नहीं बोला, Then it boils in your heart and it bubbles out through the mouth. और उसके बाद वो क्रोध अंदर ही अंदर जो है भड़कता है और आपके मुंह से बाहर निकलता है। It's like a pressure cooker inside. और ये एक Anger is प्रेशर like कुकर that. की तरह है जो क्रोध। And you know when the safety valve blows up and you comes right out. हाँ, जैसे ही जो ऊपर का सीटी है वो जैसे ही उठता है तो वो बाहर निकलने लगता है, And then you say something. और उसके बाद आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं। We all know this experience. ये सब अनुभव आप जानते हैं। First it boils in the heart, पहले आपके हृदय में उबलता है, and then a time comes when I say, I've got to tell that fellow something. और उसके बाद आप बोलते हैं कि हाँ मैं उस व्यक्ति को बोलने जा रहा हूँ, Then out of the safety valve comes out and comes out of the mouth. और उसके बाद वो जो है मुंह से निकलता है, And then you say something. और उसके बाद आप कुछ बोलते हैं। Second step down. दूसरा कदम नीचे की ओर, You're guilty before the Supreme Court. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जो है आप दोषी पाते Then you हैं, go back उसके बाद पीछे to जाएं, your room or something. और आप अपने कमरे में जाते And हैं। then you feel, उसके बाद आपको लगता I है haven't told him enough. मैंने काफी नहीं बोला, I have to tell him some more. मुझे और बोलना चाहिए, And it's still boiling inside. और वो फिर से आपके हृदय में जलता And you है, go back and tell him something worse. और उससे भी बुरा जाकर आप उसको सुनाते हैं, Then you're ready for hell. और उसके बाद आप जो है नरक के योग्य हो जाते हैं। Isn't that in your Bible? Is it in your Bible or not? क्या ये आपके पवित्र बाइबल में है या नहीं? Step 1, 2, 3, and that's hell. और पहला, दूसरा और तीसरा नरक। Now I'll tell you this. मैं बताना चाहता हूँ, Most Christians do not believe that Jesus spoke the truth. और ज़्यादातर विश्वासी लोग ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई कहा है। I believe with all my heart Jesus spoke the truth. और मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को कहा है। And because I believe it, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, if the Lord says I'll free you from cancer or free from anger, which do you want? I'll say anger. इसलिए परमेश्वर पूछता है कि मैं तुझे कैंसर से छुटकारा दूं या क्रोध से छुटकारा दूं, तो मैं बगैर सोचे बोलूंगा कि मुझे क्रोध से छुटकारा पाना है। Do you want it? क्या आप लोग चाहते हैं? That's why we need to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। I don't mean just an anointing that gives me some gift. और केवल एक अभिषेक ही नहीं जो कि कुछ वरदानों से हमें भरता है। There is an anointing with the Holy Spirit which you may get some gifts and you're not freed from sin. और कुछ अभिषेक ऐसा होता है जो हमें कुछ वरदान देता है, जो कि हमें पाप से जो है थोड़ा बहुत संभलने की शक्ति And देता है। there are many Christians who got it. और बहुत सारे मसीह हैं जो जिनको ये प्राप्त है। See the Corinthian Christians. और कुरिन्थियों की कलीसिया को देखें, 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। There were many things wrong with the Corinthians. They were babies, they were carnal, they were fighting with each other. और कुरिन्थियन कलीसिया में देखें तो बहुत सारी समस्या थे। वो जो है बच्चों के समान थे, वो एक दूसरे से लड़ते थे और वो शारीरिक अभिलाषा में पड़ते थे। 1 Corinthians 3:3 it says they were jealous and they had fights among them. पहला कुरिन्थियों पहला उसका 3 में लिखा हुआ है कि 3:3. हाँ 3 के 3 में लिखा है कि क्या कहते हैं, वो एक दूसरे से जलन रखते हैं, क्रोधित होते हैं। It was a pretty useless church. और ये जो है हमारी कलीसिया की समान ही But है। it was a useless church.
useless. हाँ, ये एकदम बेकार किस्म का कलीसिया। But he doesn't tell them, you need to be baptized in the Holy Spirit. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, They were already baptized in the Holy Spirit. क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। 1 Corinthians 12:13. और पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 13, He says, by one Spirit we were all baptized into one body. हाँ, वो बोलता है कि एक ही पवित्र आत्मा से जो है एक ही शरीर का बपतिस्मा हो चुका है। 1 Corinthians 12:13. 12 पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 यहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। They've already got it, the Corinthians. और कुरिन्थियन सब लोगों ने जो है बपतिस्मा को पाया है। So, I don't question, there are many Pentecostals and Charismatics who got a baptism in the Holy Spirit. और इसलिए मैं जो शक नहीं करता हूँ कि पेंतिकोस वाले या उन लोगों ने ये नहीं पाया करके। But like it says in 1 Corinthians 3, लेकिन पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय में जैसे लिखा है you're not spiritual, कि आप आत्मिक नहीं हैं, you're still carnal. आप शारीरिक And हैं। you're still babies, you have to drink milk, 1 Corinthians 3 verse 2. और 3 के 2 में लिखे हैं कि अभी भी तुम दूध पीते हुए बच्चों के समान हो। And you're full of jealousy and strife, verse 3. और 3 में लिखे हैं कि तुम शारीरिक हो और अभी जलन रखते हो। Exactly like in many Pentecostal charismatic churches. जैसे कई पेंतिकोस्टल कलीसिया के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा। Jealousy, strife. हाँ, डाह होता है, And झगड़ा होता I है। would also say love of money among the preachers. और प्रचारकों के बीच में धन के प्रति प्रेम। And you know these people in Corinth, it says in 1 Corinthians 1:7, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 7, there was no gift they were lacking. और उनके अंदर वरदानों में कोई गति नहीं। Oh, what a church where there's no spiritual gift missing. देखिएगा कैसा खूबसूरत कलीसिया है जहाँ पे कोई भी वरदान की गति नहीं। Supposing you went to some church ऐसा मानिएगा आप किसी कलीसिया में गए where you saw word of wisdom और देखिएगा वहाँ पे परमेश्वर के वचन का ज्ञान and word of knowledge और परमेश्वर के वचन का ज्ञान वहाँ पे है, and tongues और अन्य भाषा वरदान है, prophecy और भविष्यता का and healing. और चंगाई का, You say, wow, तो आप बोलेंगे अरे वाह, what a देखो spiritual church this is. कितना आत्मिक कलीसिया है ये। No, this नहीं। is the church in Corinth. और ये ऐसा कलीसिया है जो कोरिन्थ में है, Carnal babies बिल्कुल शारीरिक है और बिल्कुल बच्चों के समान, having no gift missing. और यहाँ पे कोई भी वरदान की घटी नहीं। I'll tell you what they lacked. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर किस चीज की घटी थी। They did not have a continuous fullness of the Spirit in their heart, उनके अंदर लगातार बने रहने वाली आत्मा की भरपूरी नहीं थी, help them to overcome sin. और जो कि उनको जो है पाप had के an- ऊपर जय करने के They लिए had सामर्थ्य an देता है। anointing which gave them gifts to serve. और उनके अंदर अभिषेक था जो कि उस वरदानों के द्वारा वो दूसरों की सेवा कर सकती हैं। You sometimes hear of some mighty preacher falling into adultery. और आप सुनते हैं कि कई बार जो है बड़े सामर्थ्य प्रचारक जो है वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, He had an anointing to preach. और उनके ऊपर अभिषेक है प्रचार करने का, He didn't have the power to overcome sin. लेकिन उनके अंदर ये ताकत नहीं कि वो पाप के ऊपर जो है फतेह पा सके। Take the example of Jesus. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखें। We read that at this baptism, the Holy Spirit came upon him. और जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके ऊपर वो अभिषेक आया। And what did he get after that at age 31, which he did not have when he was 25? और 31 साल में उसको क्या मिला जो 25वें साल में नहीं था उसके Did he पास? become more holy? क्या वो ज्यादा पवित्र बना? Was he defeated by sin when he was 25? या 25 में क्या वो पाप के द्वारा विफल हुआ? When Holy Spirit came on him, did he get some victory he did not have before? या फिर पवित्र आत्मा उतरने के बाद कुछ और जो है सफलता उसको मिली जो कि He- जब वो 25 साल था उसको He नहीं was मिला? anointed. उसका अभिषेक हुआ He didn't have more holiness thereafter. और उसके बाद ज्यादा पवित्रता नहीं। He was holy when he was 5, 10, 12. जब वो 5 साल का था, 10 साल का था, उस समय भी वो पवित्र था। But what did he get when he was 30? जब वो 30 साल का हुआ तो उसको क्या प्राप्त हुआ? The power to preach, प्रचार करने की to सामर्थ्य, heal the sick, और बीमार लोगों को चंगाई करने का, cast out demons. और दुष्ट आत्माओं को It निकालने was का, an anointing for service. और सेवा करने का अभिषेक की सामर्थ्य मिला। That's what he said in Luke chapter 4. और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में वही कह See, रहा है। I'm just trying to clarify to you the ministry of the Holy Spirit. मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसके You बारे know, में। I told you how we need to come to Jesus, first of all, acknowledging that we are completely to blame. That's the first step. पहला कदम जो है परमेश्वर के पास आने का ये है कि हम अपने आप को दोषी माने
तब हम उसके पास आ like the murderer on the cross. जिस प्रकार से वो जो खूनी व्यक्ति चोर And व्यक्ति then- था जो सूली पे लटका हुआ था, Then we need to come to Him acknowledging our sin to be delivered from it. और उसके बाद हमें बोलना है कि जो पाप हमने किए हैं उससे हमें छुटकारा पाना है। First of all, we take the blame for our past sins. पहले तो हमने पहले किए हुए पापों And का then, जिम्मेदारी उठाना then है, I see what a terrible thing sin is, and I want to be delivered from it permanently. और उसके बाद जो पाप मैं देखता हूँ उससे हमें पूर्ण तौर से And छुटकारा पाना है, Anger is one of those things. और उनमें से एक है क्रोध। So Jesus said, Luke 4:18, लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 18, He says, The Spirit of the Lord has come upon me to do these things. प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि What for? किस लिए? Not to give him victory over sin, और पाप के ऊपर जय देने के लिए No. नहीं, to preach the gospel to others, कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, to proclaim release to the captives, और जो बंधनों में पड़े हैं उनको बंधुओं को to give छुटकारे के लिए, sight to the blind, और अंधों को दृष्टि to पाने के set लिए, free the downtrodden, और जो दबे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए, proclaim the favorable year of the Lord. और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने के लिए। None of these he did before he was 30. और 30 साल से पहले उसने इनमें से कोई भी कार्य नहीं So what किया, happened when the Spirit came upon him? और ये सब पवित्र आत्मा आने के बाद हुआ, He was anointed to preach. और उसका अभिषेक हुआ प्रचार के लिए, That's important और यही for प्रमुख बात है, service. दूसरों की सेवा But we करना। also need to know, have the Holy Spirit filling us inside to help us live a godly life, और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा को पाना है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके। where He gives us not just an anointing for service, ना केवल वो हमारा अभिषेक करता है दूसरों की सेवा करने के लिए, gives us grace to overcome sin. लेकिन वो अनुग्रह देने के लिए कि हम पाप के ऊपर फतह पा You सकें। know, the Holy Spirit is called the Spirit of grace. और क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अनुग्रह की आत्मा है, We can get gifts from Him और हम वरदान प्राप्त कर सकते हैं, and serve in many ways. और जिससे कि हम कई प्रकार से सेवा कर When सकते you हैं, get grace from Him, लेकिन जब हम उससे अनुग्रह प्राप्त then करते you हैं can overcome sin. तब हम पाप के ऊपर जो है सफलता In प्राप्त कर fact, that सकते is हैं। the proof that we have got grace. और यही वो प्रूफ है कि हमने जो है अनुग्रह See को पाया Romans है। 6:14. रोमियो 6 उसका 14, Romans chapter 6 verse 14. रोमियो 6 उसका 14, Sin shall not rule over you because now you are not under law but under grace. और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So, according to this, just read this one verse again, ये एक और वचन एक और बार पढ़ें। and I'm going to ask you a question. एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और बार What does this पढ़िएगा। verse say? ये वचन में क्या लिखा हुआ है? When you are under law, when you are under grace, sin will not rule over you. यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, Then sin will not rule over you. तो उसके बाद आपके ऊपर जो है पाप नहीं हुक्म चलेगा, But पाप प्रभुता नहीं करेगा। if sin is ruling over you, अगर जो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है then what are you under? Law or grace? तो आपको जो है व्यवस्था चाहिए या फिर अनुग्रह चाहिए? No, which are you under? आप किसके अधीन हो? सॉरी, Law. तो आप व्यवस्था के अधीन हो। All of you who are defeated by sin are under law. जो कोई जो है पाप के द्वारा जो पराजित हो गए हैं वो सब व्यवस्था के अधीन है। Whenever sin rules over me, जब कभी पाप हम पर हावी होता है at that moment I have to say, उस समय मुझे कहना है Lord, this moment I am not under grace. कि परमेश्वर इस समय मैं अनुग्रह के अधीन नहीं हूँ। If I was under grace, sin would not be able to rule over me. अगर जो अनुग्रह के अधीन हूँ तो पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता। See, it's like if I'm under this building, however much rain it's raining outside, not one drop falls on me. हाँ, हम इस इमारत के अंदर हैं, इस भवन के अंदर है, हॉल के अंदर है, तो जितना भी बारिश गिरे हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। If I got wet, it is because I went outside the building. अगर जो मैं गीला हुआ तो उसका कारण है कि मैं इस इमारत से बाहर गया, I'm under the roof, not wet. और इस छत के नीचे रहूंगा तो मैं गीला नहीं If I put a रहूंगा। hand outside the building, I get wet. अगर जो मैं अपना हाथ बाहर निकालूं तो मैं गीला हो जाऊंगा। Grace is like that. अनुग्रह इसी समान Under है। grace, you'll overcome sin. No sin. अगर जो आप अनुग्रह के अधीन है तो आपके ऊपर And पाप प्रभुता If I नहीं go करेगा। away from grace, sin comes. अगर जो मैं अनुग्रह से बाहर निकल जाऊं तो पाप मुझ पर प्रभुता करेगा। How do we go away from grace? हम ये अनुग्रह से किस प्रकार से दूर होते हैं? James 4:6. याकूब 4 उसका 6। Here is the secret of victory over sin. यहाँ पे एक जो है
रहस्य की भेद की बात दिया हुआ है, किस प्रकार से हम जयवंत जीवन जी सकते James हैं। 4:6. याकूब की किताब 4 उसका 6वां वचन। God gives greater grace. और वो जो है परमेश्वर हमें और अधिक अनुग्रह करता है, But not to everybody. लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं, Because God is opposed to the proud, but He gives grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। So He doesn't give grace to everybody. वो सबके ऊपर अनुग्रह नहीं करता। If He sees a person is humble, He'll give him grace. अगर जो वो देखता है कि ये नम्र व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है, And उसके ऊपर अनुग्रह And it करता है। says here, greater grace. और वो कहता है कि और भी अनुग्रह देता है। So if I did not get grace in some situation, अगर जो किसी परिस्थिति में मुझे अनुग्रह नहीं मिलता है, let's take an example. एक उदाहरण लेंगे। In some situation, कुछ परिस्थिति में I got angry मैं एकदम क्रोधित हो गया and I said some bad words with my mouth. और मैंने अपने मुंह खोलकर कुछ बुरे बातें कहा। However long you've been a Christian, आप कितने भी लंबे अरसे से एक मसीह क्यों ना हो, at that moment you have to say to yourself and to God, Lord, I did not get grace at this time. तो उस समय हमें बोलना है कि परमेश्वर इस समय मुझे जो है तेरी अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। Whatever my past experience may be, at this time I'm not under the roof. मेरा पिछला अनुभव जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इस समय मैं उस छत के नीचे नहीं I'm हूँ, outside. मैं बाहर हूँ, उस अनुग्रह से बाहर हूँ। That means that's how I got wet with sin. इसीलिए मैं उस पाप से भीग गया हूँ, I didn't stay under grace. मैं उस अनुग्रह के नीचे नहीं I रहा, didn't get grace. मुझे वो अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। And why didn't I get grace? और मुझे अनुग्रह क्यों नहीं मिला? Because God saw some pride in me. क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ अहंकार या घमंड देखा, Maybe I didn't see it myself, और ये मैंने अपने आप में नहीं देख पाया, but God saw it. लेकिन परमेश्वर ने देखा। And He says it's a law that I never give grace to proud people. और ये कानून, ये व्यवस्था है कि मैं अभिमानियों को अनुग्रह नहीं देता। Here's a wonderful brother who's been humble for 10 years and I've given him grace. और यहाँ पे एक भाई है जो 10 साल से बहुत ही हलीम है और उनके ऊपर मैंने अपना And अनुग्रह बना रखा, he becomes proud because I've blessed him. और मैंने इसको आशीष दिया, इस वजह से उसके अंदर And he घमंड आने becomes लगा, proud. और वो घमंड आने लगा, I withdraw my grace. और मैं अपना अनुग्रह उससे खींच लूंगा, He falls into sin. और वो पाप में गिर जाता है। Maybe anger, it may be adultery. हो सकता है कि उसको क्रोध आने लगे या फिर व्यभिचार। I don't know whether you believe it. मैं नहीं जानता कि आप विश्वास करते हैं I या नहीं। believe it because I believe God's word. मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर You विश्वास need only करता 2 हूँ। verses. केवल वो 2 ही वचन होंगे। Romans 6:14. रोमियो 6 उसका If 14, you're under grace, वहाँ पे लिखा है अगर जो आप अनुग्रह के अधीन हैं sin cannot rule over you. तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती। James 4:6. और याकूब 4 उसका 6, God will always give grace to the humble. और परमेश्वर जो है दीन व्यक्तियों को हमेशा अनुग्रह देता है। So when I fall into any sin, जब मैं किसी पाप में गिरता हूँ I have to say 2 things. तो मुझे 2 बातें कहना है। I didn't get grace, मुझे अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ, that's why I sinned. इसलिए मैंने पाप किया, And I didn't get grace because I was proud. और मुझे अनुग्रह इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि मेरे अंदर अभिमान था। Lord, let me learn a lesson from it. और परमेश्वर इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, Please help me to humble myself. और मेरी मदद कर ताकि मैं अपने आप को दीन कर सकूं। I've done this. मैंने ये गलती किया है। Whenever I've slipped up, whenever I slipped up in something I fell into, और किसी चीज में मैं गिर जाता हूँ या फिसल जाता हूँ, even a thought, और सोच में भी a sin, या कोई पाप आता है, maybe some bad thought about somebody, या किसी के विरोध में कुछ बुरा विचार आता है, judgmental thought. या किसी को मैं न्याय करता हूँ, I said, Lord, I didn't have grace at this time. और तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर इस समय मेरे अंदर Because अनुग्रह नहीं है, I have a sinful thought about that brother. और उस भाई के विरोध में जो है पाप भरा विचार था मेरे दिमाग में। And that means I didn't get grace. इसका मतलब यह है कि मैंने अनुग्रह And को नहीं that पाया। means there was some pride in me. इसका अर्थ यह है कि कुछ ना कुछ अभिमान या घमंड की Lord, बात मेरे अंदर है। Just show it to me. परमेश्वर मुझे दिखा। I'll tell you something what I've discovered through the years. मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने कुछ सालों में खोज किया है। There is far more pride in all of us than we think. और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना अधिक हमारे अंदर घमंड है। You know, my wife and I are traveling many months in a year. और साल में कई कई महीने आप और आपकी पत्नी जो है घूमते हैं। And
when we go, we lock every door, window, everything when we leave the house. और जब हम घर छोड़ के जाते हैं तो हर एक खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद कर And देते sometimes हैं। we go away a couple of months, और जब कुछ महीनों के लिए हम जाते हैं we come back, और वापस आने के बाद there's dust on the table, there's dust on the books. You say, where did this come from? और देखते हैं कि मेज के ऊपर, खाट के ऊपर और जो है जमीन में हर जगह धूल जमा होगा Dust on the bed sheets. और बेडशीट में जो है धूल जमा I say, होगा। we locked everything. मैं कहता हूँ कि मैंने तो सब कुछ बंद No कर दिया, windows open, no ventilator, nothing. सब वेंटिलेशन, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद है। That's how it is in this world. और इसी प्रकार इस संसार में You है। can lock everything, there is dust still. हाँ, आप सब कुछ बंद करेंगे तब भी धूल रहेगा। And that's how it is in our heart. I think I'm completely free from pride and selfishness. You're not. और हम सोचते हैं कि हर प्रकार का अभिमान, घमंड और हर प्रकार के जो है बुराई से मैं मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन नहीं। You think you've closed every door now. और आप सोचते हैं कि मैंने सारे खिड़कियों को बंद कर रखा है, There's still some pride and selfishness there. लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थीपन और घमंड हमारे अंदर रहता है। And it's a great blessing if God shows it to us that we can be free from it. और ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह है अगर जो परमेश्वर हमें दिखा देता है और हम उससे छुटकारा पा just सकते हैं। like, so I lose my temper. तो मैं जो है अपना जो क्रोध है उससे, First step to hell. और पहला जो है कदम It's in the heart. नरक के लिए वो It मेरे हृदय में है, hasn't come out of my mouth yet. वो मेरे मुंह से नहीं निकला, That is second step. वो दूसरा कदम But है, it's begun. वो अंदर आरंभ हुआ। It's it's the serpent is in the egg stage. Better to kill it when it is an egg itself. हाँ, जो सांप है वो अंडे के रूप में है, जब वो अंडे के रूप में होता है उसी समय उसको कुचल देना If I चाहिए। kill that egg, the serpent will never come out. हाँ, अगर जो उस अंडे को ही खत्म कर देंगे तो वो सांप कभी बाहर नहीं फूट कर निकलेगा। I recommend that you do that. मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें Ask God to give you grace to finish it there itself. और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे ताकि आप उस सर्प को बाहर निकलने से पहले कुचल Once डालें। it comes out of the mouth, you have hurt so many people. It's like using a knife and you have hurt people. एक बार वो आपके मुख से निकल जाए तो आप बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाते हो और कई लोगों को ऐसा होगा कि जैसे आपने चाकू घोंप दिया हो। Of course, the wound will heal, but there'll be a scar there. हाँ, वो जो चोट आपने पहुंचाया है हो सकता है वो सूख जाए, लेकिन फिर भी वो निशान वहीं पे रह जाता है। And scar doesn't go easily. और जो चिन्ह है, जो निशान है घाव का, वो जल्दी नहीं जाता। So kill it in the heart itself. इसलिए उसको हृदय में ही मार डालें। Or take another example. और दूसरा उदाहरण लेते हैं, Matthew 5:28. मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसका 28वां वचन। You look at a woman. अगर जो आप एक स्त्री को देखते हैं, There's nothing wrong in looking at a woman. एक स्त्री को देखना कोई बुरी बात नहीं, But then you look at a woman to lust for her. हाँ, यहाँ पे अगर जो किसी स्त्री को कुदृष्टि से या बुरी That दृष्टि means से देखते हैं, you wish you could have her body or look at her naked body or something like that. हाँ, आपके अंदर ऐसा विचार हो कि हाँ उसको मैं जो है अपने You साथ want होते हुए देखना her, चाहते you हैं। want her body. हाँ, उसका शरीर आप चाहते हैं। Jesus says you committed adultery already. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप व्यभिचार कर चुके हैं। And if it was your right eye that made you look like that, अगर जो आपकी दाई आंख ने वो देखा है, verse 29, better to pull it out. तो वहाँ पे 29 में लिखा है कि तुम उसको उखाड़ दो, उस आंख को निकाल दो। Otherwise, you can go to hell, verse 29. और 29 में लिखा है नहीं तो आपका पूरा शरीर जो है नरक में डाला जाएगा। How many people believe that by lusting after a woman you can go to hell? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि किसी स्त्री का जो साथ जो है व्यभिचार करके आप नरक में जाएंगे करके, उसको बुरी नज़र से देखने से? You're all Christians. हम सब मसीह लोग हैं। How is it you have not heard this message? कि आपने ये संदेश नहीं सुना, ऐसा कैसे हो गया? Missing messages in today's Christianity, आज के मसीह जीवन में जो संदेश लापता हो which चुका are है written in the Bible. और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, You don't even take the seriousness of it. और इसको जो है कितना सीरियस है करके नहीं You sit जानते in हैं। front of a computer and you're tempted to go to some pornographic site. हाँ, अगर जो है अच्छा होता कि आपके पास कंप्यूटर ही नहीं हो ताकि आप परीक्षा में ना पड़े कि आप कोई अश्लील चित्रों को देखें। It's a real woman there whom you're seeing on और the वहाँ पे screen, असली स्त्री है जो स्क्रीन में है, who's showing her body or doing some filthy thing to get money, और वो पैसे कमाने के लिए जो अपने शरीर को दिखा रही है, and you're paying, और आप उसके लिए पैसे or दे even if it is free. और मुफ्त में हो तो भी। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, supposing that was your sister,
मान लो वो आपकी बहन हो Your sister's doing all that to get money. और आपकी बहन जो है वो ऐसा कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, Would you watch it? क्या आप देखेंगे? Would you want other men to watch it? क्या आप चाहेंगे कि कोई और पुरुष उसको देखे? Or if it is your wife doing all that या फिर आपकी खुद की पत्नी हो जो ऐसा कर रही with हो some other man? और दूसरे पुरुषों के साथ, Would you watch it? क्या आप देखेंगे? Why is it you will not watch it if it is your wife or sister? आप क्यों नहीं देखेंगे अगर जो वो आपकी पत्नी या बहन होगी तो? But you say, this is not my sister. हाँ, ये मेरी बहन नहीं है, This is somebody else's sister. Who cares for her? हाँ वो किसी और की बहन है, इसका कौन ध्यान देगा? She's just rubbish. वो तो एकदम बेकार है। Are you a Christian to talk like that? क्या आप ऐसे बोलने के लिए एक मसीह हो क्या? That one of God's creation you You- call rubbish? आप वो परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ एक सृष्टि है उसको एकदम कूड़ा कचरा समझना, Somebody for whom Jesus died? जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। That woman whom you're lusting after, let me ask you something. Is it someone for whom Jesus died or not? जो जिसके लिए आप चाह रहे हो, क्या वो उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा क्या? That woman whose body you're lusting after, was that body created to be temple of the Holy Spirit or not? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शरीर वो दिखा रही है वो शरीर पवित्र आत्मा का शरीर करके बनाया है या नहीं? Will you pray, Lord, please let her body be the temple of the Holy Spirit? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि उसका शरीर जो है पवित्र आत्मा का शरीर बनने के लिए? Oh, you won't pray for that because you're lusting after it. हाँ, आप ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि आप उसके जो है उसके पीछे, उसके शरीर के पीछे You हो। know, I don't think we realize how serious a sin this is. और मैं नहीं जानता कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कितना And भयंकर है ये we पाप। don't hear preachers making it clear and plain how terrible a sin this is. और प्रचारक लोग नहीं बता रहे हैं कि ये पाप कितना घिनौना पाप है करके। God did not create two women for Adam and say, have a choice which one you want. और आदम के लिए परमेश्वर ने कभी भी दो स्त्रियों को नहीं बनाया और ऐसा नहीं बोला कि चुनाव करो कौन सी He आपको made चाहिए। one woman for one man. और उसने एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाया Anything beyond that is sin. और उससे बढ़कर जो भी है वो पाप है। So we need to understand the seriousness of this. और हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है। So if we see the seriousness of sin, we'll realize that the worst sickness is not as bad as sin. हाँ, अगर जो हम इस पाप की भयंकरता को समझने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बड़ा सा बड़ा रोग है, बीमार है, वो इसके सामने बहुत छोटा है करके। There is now a disease called Ebola going around. अभी एक बीमारी फैली हुई है, एबोला। People are dying very quickly when they get it. और जैसे ही वो संक्रमित होता है तो जल्दी मरते हैं That लोग। means if you don't get treatment, you're dead in a few weeks. अगर जो आपको दवाई नहीं मिलता है तो कुछ ही हफ्तों में आप छोड़ There are देंगे। thousands, not one or two, thousands dying within a few weeks. और एक ही हफ्ते में जो है, कुछ ही हफ्तों में जो है हजारों लोग मर रहे हैं। Would you like to get it? क्या आप लोग चाहते हैं कि वो बीमारी आपको हो? How careful all the countries are, the airport itself checking for them. देखिएगा देश भर में कितना उसके लिए, उसके प्रति जो है चौकन्ने हो गए हैं लोग। हर जगह एयरपोर्ट में वगैरह चेकिंग हो रहा We're है scared. क्योंकि लोग डरते हैं। We don't even want to go near a person who is sneezing or coughing. We turn away. और अगर जो कोई छींकता है या खांसता है उसके वहां से हम दूर चले जाते But हैं। we watch filthy things on the computer. लेकिन हम कंप्यूटर में गलत चीजें देखते हैं। That's much worse than standing near a person who's got tuberculosis and who's coughing at you. और ये उससे भी भयंकर चीज है अगर जो किसी को टीबी की बीमारी हो गई और वो खांस रहा है, उसके सामने Because हम खड़े हो जाएं। maximum he can give me TB and I die, but I'll go to heaven. ज्यादा से ज्यादा वो बीमारी हमारे अंदर आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे। But if I lust after this, लेकिन अगर जो हम इस शरीर के पीछे जाते हैं, Jesus said, if you don't pull out your eye, you'll go to hell. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो आप अपने आँख को नहीं उखाड़ देते हो, निकाल देते हो, तो आप नरक में look at the जाएंगे। number of men and married men who watch this type of stuff. और यहाँ पे देखिएगा कितने अधिक पुरुष और विवाहित पुरुष जो है इसके पीछे जाते हैं। I want to tell you there are two ways to avoid sin. मैं बताना चाहता हूँ दो मार्ग है पाप से बचने का। One is to scare you. Oh, you'll go to hell, you go to hell, you go to hell. पहला है कि कहते हैं आपको डरा देना कि आप नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। That's not the best way. और वो अच्छा रास्ता That's नहीं the है, second best way. वो दूसरा बेहतर रास्ता है। The best way is to see this sin crucified Jesus. बेहतरीन मार्ग ये है, सबसे बेहतरीन मार्ग ये है कि ये पाप प्रभु यीशु मसीह में जो है वहां पे सूली पे चढ़ाया हुआ। Lord, this thing I'm watching on this filthy picture on the computer is because of this that you had to die for me on the cross. कि परमेश्वर ये जो बुरी चीज मैं देख रहा हूँ इसके कारण तुझे क्रूस पे This चढ़ना पड़ा। wanting to get angry with this person. और जो मैं उस व्यक्ति से क्रोधित हो रहा हूँ, That's why you hung on the cross. इस वजह से तू सूली पे लटका हुआ Then है। I learned to hate sin. और मैं पाप का जो है
बिल्कुल नफरत करना चाहता हूँ। That's the message we preach. और यही संदेश हम जो है प्रचार करते That हैं, is the way to build a true church. और यही मार्ग है सच्चा कलीसिया बनाने का। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to see sin as you see it. प्रभु जी हमारी मदद कर, किस प्रकार से तू पाप को देखता है वैसे हम भी पाप को देखें। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता Amen. हूं। आमीन।